भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दो बड़ी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं और उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनके बीच सहयोग और मित्रता का रिश्ता हजारों वर्षों पुराना है। वांग यी ने दोनों देशों से अपील की कि सीमा विवाद को झगड़े का कारण न बनने दिया जाए और रिश्तों को लंबी दृष्टि से देखा जाए। इन बयानों में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया, लेकिन भारत को बराबरी का साझेदार बताने और चीन भारत सहयोग पर जोर देना, ये ऐसे मुद्दे हैं पाकिस्तान को इससे मिर्ची लगने लगी है, पाकिस्तान इससे घबराने लगा है। पाकिस्तान खुद को चीन का सबसे करीबी सहयोगी मानता है। ऐसे में वांग यी का यह संदेश उसे उसकी सही जगह दिखाने जैसा है। वैसे यह बात भी सच है कि पाकिस्तान ने अपने रिश्ते अमेरिका के साथ बढ़ाने शुरू किए तो चीन भी पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाना चाहता है। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय के पास चलते हैं। प्रणय, जो तय कार्यक्रम था, कहा यह जा रहा है कि भारत आने के बाद वांग यी को पाकिस्तान जाना था और फिर काबुल जाना था ट्राइलैटरल के लिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना ट्राइलैटरल के लिए, लेकिन भारत से वो सीधे काबुल गए। किस रूप में इसे देखा जा रहा है? इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि कहीं न कहीं चीन भी इस बात को लेकर तवज्जो देना चाहता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों का लिहाज रखना चाहता है। और खासतौर पर जो हाइफनेशन की चर्चा अक्सर की जाती है, भारत पाकिस्तान का हाइफनेशन न हो, ये हमेशा से नई दिल्ली की चाहत रही है। भारत हमेशा से चाहता रहा है और अमेरिका के साथ का नेतृत्व हो, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो, अमेरिकी विदेश मंत्री हो या चीन का नेतृत्व हो। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं गौरव, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है चीन का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो कुछ वांग यी ने भारत में किया, कहा और साथ ही जिस तरीके का जॉइंट स्टेटमेंट आया है, एसआर लेवल टॉक्स के बाद में जो बयान आया है, उससे कहीं न कहीं खलबली रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगह पर होगी, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट के बावजूद चीन को इस चीज को लेकर चिंता जरूर है। जिस तरीके से रेड कारपेट रोल किया जा रहा है बलूचिस्तान से लेकर कई इलाकों के अंदर अमेरिका को लेकर, अमेरिकी राजदूत जो इस्लामाबाद में है उनको जिस तरीके से ग्वादर ले जाया गया, उसको लेकर चिंता चीन में भी है। और शायद यही वजह है कि चीन अपना पैंतरा अब बदलने की कोशिश कर रहा है। और अब ये देखना होगा कि आज जो ट्राइलेटरल हो रही है उसमें, और साथ ही जो चीन और पाकिस्तान के बीच में छठे दौर की जो रणनीतिक वार्ता है, उसके अंदर क्या मिलता है, क्या बड़ा कमिटमेंट, क्योंकि अभी भी कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, चीन का बहुत ज्यादा कर्जदार है पाकिस्तान। और यदि चीन ने चूड़ी टाइट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कभी चीन की बैसाखी पर टिकती है तो कभी अमेरिका के दान पर या कभी मध्य पूर्व से लिए गए पैसे पर।